नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सुधार उन्नति बहन आज आपको कक्षा 3 में विषय हिंदी चैप्टर नंबर 11 में आपको आज मैं सागर 13 सागर यानी कि समुद्र दरियो। तो આજે આપણે આ જુઓ સરસ મજાનું કેવું દરિયાનું ચિત્ર અહીંયા આપેલું છે। તો આજે આપણે સરસ મજાની દરિયા વિશેની કવિતા આમાંથી આપણે શીખીશું કે આપણને દરિયો શું શીખવે છે। દરિયા વિશે આજે આપણે શીખવાના છે કે આપણે દરિયા પાસેથી શું શું શીખવાનું છે। તો એક સરસ મજાની કવિતા અહીંયા આપવામાં આવી છે। તો એના પહેલા આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈશું। તો હરદમ હંમેશા, હસના હસવું, लहर मोजू मोजू एटले दरिया किनारे आपणे ऊभा होईए ने जे लहरो आवे छे ने एने शुं कहेवाय छे मोजा। पानी तो पाणी, ठहरना तो एने गुजरातीमां शुं कहेवाय थोबवुं। हमें तो आपणे। तो इतनी सुंदर कविता आज हम सीखेंगे। हरदम हंसता गाता सागर, लहर लहर लहराता सागर। कितना पानी कितनी लहरें, आओ जरा किनारे ठहरे। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। तो इस कविता में हमें क्या सीखना है कि हरदम हरदम हंसता गाता सागर, यह सागर है, यह दरिया, यह समुद्र है। तो हमें क्या सिखाता है कि हमें कोई भी मुसीबत हो, कोई भी गम हो, लेकिन हमें हंसना नहीं भूलना चाहिए। सदा हमें हंसता गाता रहना चाहिए, हमें सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। लहर लहर लहराता सागर, उसकी जो लहरें होती हैं तो हमें क्या सिखाती हैं कि हमें सदा आगे बढ़ना चाहिए। कभी सागर का पानी पीछे हटता है तो उससे लहरें आगे भी आती हैं। तो हमें हमेशा लहर 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 लहराता चाहिए और आगे ही आना चाहिए। आगे आने के लिए हमें सिखाते हैं। कितना पानी कितनी लहरें, आओ जरा किनारे ठहरे। कितना पानी कितनी लहरें, तो इस किनारे के यहाँ पे हमें देखने का सागर हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम इस तरह यहाँ पे किनारे खड़े होकर हम देखते हैं तो पूरा पानी ही पानी हमें चारों तरफ दिखता है, उसका कोई अंत नहीं होता। तो यही सिखाता है कि उसके पास कितना भी पानी, कितनी लहरें हैं, लेकिन आओ जरा किनारे ठहरे। उसे देखने के लिए हमें उसके पास जाना चाहिए। समुद्र के पास जाकर ही उसका पानी और उसकी लहरें हम देख सकते हैं। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। सागर हमें क्या कहता है कि कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी, चाहे जितनी भी बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, लेकिन हमें कभी डर कर पीछे हटना नहीं चाहिए। सदा हमें यही सिखाता है, हमें खुश रहना चाहिए। देखो यहाँ भी सागर हमें खुशी नजर आता है। सदा हमें मुस्कुराना चाहिए, कभी हमें गम या दुखी में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता को आपके घर के सभी परिवार में सभी सदस्यों को भी आपको सुनाना है, ठीक है। उसको गाकर भी सुना सकते हैं। मैं फिर भी एक बार दोहराती हूँ। हरदम हंसता गाता सागर, हरदम हंसता गाता सागर, लहर लहर लहराता सागर। कितना पानी कितनी लहरें, आओ जरा किनारे ठहरे। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। तो इस काव्य को, इस समुद्र किनारे सागर की कविता को हमें सब घर के सभी सदस्यों के सामने कहनी है और गानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्वाध्याय, इतनी अच्छी कविता पढ़ने के बाद हमें लिखना भी तो है, लिखना भी जरूरी होता है, इसलिए हमें स्वाध्याय
स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है अनुलेखन करो। अनुलेखन करो यानी कि जो भी यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है हमें लिखना है। तो सागर हरदम हंसता गाता है, तो वही वाक्य हमें यहाँ पर भी लिखना है। सागर लहराता है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे मैंने लिखकर बताया कि सागर हरदम हंसता गाता है। प्रश्न नंबर 1, सागर हरदम हंसता गाता है। सागर लहराता है। सागर हमें जीना सिखाता है। इसी तरह आपको भी अपनी नोटबुक में प्रश्न नंबर 1 स्वाध्याय लिखना है। और दूसरा देखो प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ हमें क्या करना है, हिंदी शब्द के सामने गुजराती शब्द लिखो। हिंदी शब्दની सामे गुजराती शब्द लखो। तो शब्दार्थ में सभी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, तो बिना जोड़ने के भूल किए बिना हमें लिखना। देखो इस तरह, खिलौने, रास्ता तो रास्ते, लड़का तो लड़के। इसी तरह छाता, तो आपको लिखना है छाते, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में देखो उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे ऐसे कई शब्द होते हैं जिसको हम अधिक अनेक होने के बाद भी हम वही शब्द उसके लिए दोहराते हैं। यहाँ देखो सागर, सागर एक ही है लेकिन बहुत सारे होते हैं, फिर भी उसे क्या कहते हैं, सागर ही कहते हैं। यहाँ पर जो भी शब्द दिए हुए हैं उसका उच्चार अनेक ऐसा ही होता है। बालक, तो यहाँ पे बालके या ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बालक का अर्थ क्या होता है, यहाँ बालक। ऐसे कई शब्द होते हैं कि जिसके बहुवचन अनेक होने के बाद भी उसे वही कहते हैं। दूसरा देखो फूल, फूल, शहर, शहर, फूल, शहर, पेड़ तो पेड़, हम पेड़े ऐसा नहीं कहते, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है फल तो फल, बेल तो बेल, किसान तो किसान। यह सभी शब्दों का उच्चारण वही होता है, उसका अनेक अर्थ भी वही ही होता है, ठीक है बच्चों। और सबसे अंत में तो यहाँ पे देखो, तो तारे तो तारे हुए, किनारा तो किनारे। इसी तरह यहाँ देखो सागर तो सागर, बालक तो बालक, उसका एक और अनेक। और अंत कोष्टक में देखो, अंत में तीसरे कोष्टक में देखो कि यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, लहर तो लहरे, मात्र भी है और अनुस्वार के साथ उसका उच्चारण है। एक और अनेक कैसा होता है, लहर तो लहरे, बहन बहने, किरण, तो क्या होगा बच्चों, किरणें। इसी तरह सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल तो पेंसिलें, गाय, गाये, रात, रातें, ठीक है। तो इसी तरह आपको अपने नोटबुक में पूरा का पूरा स्वाध्याय और यह कविता भी लिखनी है, ठीक है बच्चों। और अपने आप मुख पाठ भी करनी है। थैंक यू।